अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है ओहम्स लॉ। ठीक है, आज हम ओहम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ओहम्स लॉ को डिफ़ाइन कर लेते हैं या उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, जो करंट है, ठीक है, करंट थ्रू एनी कंडक्टर इज़ डायरेक्टली proportional. Current through any conductor is directly proportional to the potential difference V. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, I is directly proportional to V. ठीक है जी। फिर उसके बाद आप देखें कि हम इससे क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे, करंट की अमाउंट भी जो क्या है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है जी। और अब हम लगा देते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट, यानी कि आई जो है वो आपका इन्वर्सली रिलेटेड टू आर है, और हम ऐसे कर लेते हैं 1/RV। तो अब जो है अगर हम इसमें से वोल्टेज निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, V इज़ इक्वल टू IR। तो ये क्या है, ये आपका ओहम्स लॉ है, जो कि क्या कहता है कि वोल्टेज और करंट आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि वोल्टेज, करंट और जो रेजिस्टेंस हैं वो आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और यहाँ पे जो R है वो आपका क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। यहाँ पे R हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली ये जो R रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये होता क्या है, ये होती है बेसिकली आपकी ओपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसका जो यूनिट है वो होता है यूनिट ऑफ ओहम, जो है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है, आपका ओहम कहलाता है, जो कि कुछ इस तरह का सिंबल होता है। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके फार्मूला को R इज़ इक्वल टू V/I। ये हमारे पास हो गया, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस का फार्मूला, जो कि क्या है, किसके इक्वल आएगा, 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पेयर। ठीक है, हम ओहम को डिफ़ाइन कर लेते हैं। जो आपकी रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम होगी जब 1 वोल्ट करंट पास करे, 1 वोल्टेज अप्लाई होगा और उसमें से 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस आपकी क्या होगी, 1 ओहम होगी। अब डिपेंडेंस की बात कर लेते हैं कि हमारा ओहम्स लॉ जो है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किस पे डिपेंड करती है। तो वो डिपेंड करती है सबसे पहले आपके डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सबसे पहले डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, फिर सेकेंडली नेचर ऑफ कंडक्टर, एंड थर्डली फिजिकल स्टेट, मतलब टेम्परेचर वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ओहम्स लॉ की डिपेंडेंस। फिर हम देखते हैं ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं। सच कंडक्टर दैट ओबे ओहम्स लॉ, वो तो हो गए आपके ओहमिक कंडक्टर्स। इन कंडक्टर्स का जो वोल्टेज ग्राफ होता है, वोल्टेज करंट ग्राफ होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। ओ, इधर हम करंट ले लेते हैं, इधर हम वोल्टेज ले लेते हैं। ठीक है जी, इनका जो है वो स्ट्रेट लाइन जो होता है वो ग्राफ होता है, वोल्टेज करंट का इनका ग्राफ जो होता है। इसमें से जो एग्जांपल्स आ जाती हैं वो आपकी आ जाती है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, एटसेट्रा, ये आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ऐसे कंडक्टर डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ। ऐसे कंडक्टर जो होते हैं वो आपके नॉन ओहमिक आ जाते हैं। इसमें जो आपका वोल्टेज और करंट ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये वोल्टेज है इस तरफ, ये इस तरफ
करंट है तो इसमें वो क्या करेगा आपका, सपोज़ करेंगे अगर आप डायोड का बना रहे हैं तो वो कुछ बनेगा, आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा। अगर आप बना रहे हैं ये डायोड का ग्राफ है, अगर आप बना रहे हैं फिलामेंट बल्ब वगैरह का तो वो आपका कुछ ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा, यानी कि ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हैं क्या कहते हैं ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। इसमें जो लिमिटेशन आ रही है वो आप ले लें कि जी दिस लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल टू मेटालिक कंडक्टर्स। ओहम्स लॉ की जो लिमिटेशन है वो सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल है, मेटालिक कंडक्टर पर। ठीक है, ओके। फिर हम देखते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन। सीरीज़ होता है मतलब 1/1 की कम्बिनेशन जो होती है वो कहलाती है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। यानी कि आपके पास सपोज करें, ये वैसे आपको बताना चाह रही हूँ कि ये रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि सपोज़ करें मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रही हूँ, 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको इसके साथ ये आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी। ठीक है जी, ये आपका रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है जी, अब आप इसे आप R1 का नाम, R2 का नाम और R3 का नाम दे देंगे। अब एक बात आपने यहाँ पे नोटिस करनी है कि आपने एक एंड अगर रेजिस्टेंस का वो डाउनवर्ड वायर से कनेक्ट हो रहा है तो दूसरा जो है वो अपवर्ड वाली वायर से कनेक्ट होगा। कभी भी ऐसे ऐसे नहीं होता, इधर भी वही इधर भी वही। ठीक है, ऐसे नहीं होता। तो ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गई हैं। ये होता है सीरीज़ के, अगर एक एंड के साथ एक रेजिस्टेंस के एक रजिस्टर के एक एंड के साथ दूसरा एंड कनेक्ट होना, फिर उसके दूसरे एंड के साथ तीसरा एंड कनेक्ट होना, ये हो गया सीरीज़ कंडक्टर। फिर हम इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं जो इसको क्या सप्लाई कर रही है, वोल्टेज सप्लाई कर रही है। पॉजिटिव टर्मिनल कैपिटल बड़ा होता है ज़रा और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो स्मॉल होता है। फिर उसके बाद हम इसकी अगर पैरेलल कम्बिनेशन, इसका फार्मूला भी देख लेते हैं। आर इक्वलेंट जो होती है इसमें वो R+1 + 2 + 3 एंड अप टू Rn। ठीक है, सो ऑन। और अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो वो होता है इस तरह से करके होता है पैरेलल कम्बिनेशन में जो रेजिस्टर होता है आपका। ठीक है, इस तरह से करके वो आपका रेजिस्टर होता है और फिर उसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी के साथ। ठीक है, ये R1, R2 और R3 ये आपके रेजिस्टर्स हो गए। इसका फार्मूला देख लेते हैं, ये होता है 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक।